पाताल लोक में मंदांचल का मंथन नहीं हो सकता। इसके लिए हमें उसे जल की सतह तक लाना होगा। प्रभु, अब आप कह रहे हैं तो आप तो सत्य ही कह रहे होंगे। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये करेंगे कैसे। अब केवल एक ही मार्ग शेष है कि मुझे अपना कुर्म अवतार धारण करना ही होगा और मंदांचल को यमुना से बाहर लाना ही होगा। नहीं प्रभु, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आप यहाँ? हाँ प्रभु, मुझे क्षमा करें, परंतु आपके इस कार्य में मुझे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। आप कुर्म अवतार धारण मत कीजिए। किंतु गुरुदेव, मुझे अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए अपना कुर्म अवतार धारण करना ही होगा। प्रभु, आप आने वाले संकट को देखकर भी क्यों अनदेखा कर रहे हैं? प्रभु, ये देखिए, इस करकासुर को वरदान मिला हुआ है कि ये आपके कुर्म अवतार का अंत कर सकता है। यही मेरी चिंता का विषय है, यही मेरी चिंता का कारण है प्रभु। गुरुदेव, मेरे 10 अवतार संसार की रक्षा के लिए हुए थे, जिनकी पुनर्वृत्ति का कारण कंस बन गया। और कंस के कहने पर मंदांचल ने सबको अपने भीतर धारण करके मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि मुझे उनकी रक्षा के लिए पुनः कुर्म अवतार धारण करना पड़े। और यदि लोगों की रक्षा करते हुए कुर्म अवतार का अंत भी हो गया तो ये कुर्म अवतार के लिए सार्थकता होगी। किंतु प्रभु, आपके जीवन पर संकट। गुरुदेव, मुझसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे परिजन हैं, मेरे भक्त हैं, और उनकी रक्षा के लिए मुझे अपना कुर्म अवतार धारण करना ही होगा। Nice point of view which Ekanan is coming in. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुर्म रूप धारण प्रभु कीन्हा, कुर्म रूप धारण प्रभु कीन्हा, रक्षा का संकल्प है लीना। कुर्म रूप धारण प्रभु कीन्हा, जब संसार में संकट आवे तब प्रभु अपने रूप दिखावे। कृष्ण कुर्म के रूप में आकर करेंगे जन रक्षा करुणा कर। श्याम श्याम हे कृष्ण कन्हाई, दिखलाओ अपनी प्रभुताई। ये तो जल का स्तर बढ़ रहा है, सभी लोग बच्चों को उठा लीजिए। हाँ, राधा। जल तो बढ़ता ही जा रहा है विश्वानु जी। हाँ, उस जल प्रलय से तो हमें कहना ने बचा लिया, लेकिन इस जल प्रलय से हमें कौन बचाएगा? नंद बाबा, कौन बचाएगा? अब तो मैं पाताल लोक में ही रहूंगा। अब मुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, ना ही मेरा मंथन कर सकता है और ना ही वृंदावन वासियों की रक्षा। समझ नहीं आ रहा कि इस जल को रोके कैसे। नंद बाबा,
ऐसे तो हम सभी की इस जल में जल समाधि बन जाएगी। मंद्राचल, तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने वृंदावन वासियों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा? अच्छा, परम अवतार श्री कृष्ण, तुमने पुनः कूर्म अवतार धारण कर लिया। इसी की तो कंस को प्रतीक्षा थी। तुम्हारी प्रतीक्षा अब तुम्हें ही भारी पड़ने वाली है मंद्राचल, क्योंकि अब होगा मंद्राचल का मंथन। इतना छोटा कछुआ भला मंद्राचल का भार क्या उठाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये कछुआ इतना बड़ा कैसे हो सकता है? प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा करो। कंस, वो समय आ गया जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर लिया है। उस कूर्म ने मंद्रांचल को अपने पेट पर उठा लिया। गर्कासुर, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। जाओ 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 गर्कासुर, उस कूर्म अवतार का अंत कर दो। जाओ। ठहरो कंस, क्यों गुरुदेव? उस कूर्म को पहले सतह पर तो आने दो, फिर अंत होगा उसका। सतयुग से द्वापर में आकर फिर से मंद्राचल को उठाकर कूर्म रूप धारी नारायण ले आए गिर यमुना तट पर। फिर मंद्राचल का हो मंथन, अभिमन का हो मत खंडन। समय समय नव रूप धरेंगे, जग की रक्षा हरि करेंगे। बलराम, मुझे प्रभु के जीवन की चिंता हो रही है। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए। मैं अपने प्रभु को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे जगत के तारनहार हैं, प्रत्येक कर्म के आधार हैं। भला उन्हें क्या हो सकता है? समय आ गया है कि आप मंदराचल को मथने के लिए शेष अवतार धारण कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। कूर्म अवतार और हे बलराम, आपको शेष अवतार धारण करते देख मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरे
मेरी समस्त चिंताएं आपके इन अवतारों के दर्शन करके दूर हो गईं। नंजी अचानक पर्वत घूमने क्यों लगा? ये क्या हो रहा है? यशोदा, ये तो समझ नहीं आ रहा। नंद बाबा, ये तो चमत्कार हो गया। इस बंद पर्वत के भीतर भी ये प्रकाश। इसका अर्थ तो यह है कि यहां से बाहर निकलने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य है। करकासुर, जाओ, यही उचित समय है। उस कुर्म को समाप्त कर दो और अपना प्रतिशोध ले लो। अदृश्य शक्ति ने खींच लिया है। ये तो वृंदावन है। हाँ दामोदर जी, तो ये कैसे हो सकता है? कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? नहीं दामोदर जी, सच में वृंदावन में आ गए। ये तो चमत्कार हो गया। हम जीवित बच गए। किंतु बाकी सब लोग कहाँ हैं? देखते हो ना चल के। काका, ये कोई संकट नहीं, लगता है ईश्वर ने हम सबकी रक्षा करने का यही मार्ग ढूंढा है। ये क्या? जिसका मुझे भय था वही हुआ। करकासुर आ गया। मुझे इसे रोकना होगा, अन्यथा ये मेरे प्रभु के लिए संकट बन सकता है। गुरु गर्गाचार्य, अब तुम्हारी शक्तियां इस स्तर को नहीं रोक पाएगी। तुम्हारे नेत्र के सम्मुख तुम्हारे उस विष्णु के कुर्म अवतार का अंत होगा। मेरे जीवित रहते ये अनर्थ कभी नहीं होगा। इस पर्वत को क्या हो रहा है? लगता है इस पर्वत के नीचे की धरती हिल रही है।
विष्णु अवतार, एक समय तुमने अपने छल से मुझे शक्तिहीन कर दिया था, परंतु अब मेरे भीतर 7 लोकों की नकारात्मक शक्तियां हैं। आज तुम्हारे 10 अवतार भी आ जाए तो मैं उनको भी समाप्त कर दूंगा। लल्ला, ग्वाली, मैं समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मेरे प्रभु को मेरी आवश्यकता है। मुझे उनकी सहायता के लिए जाना ही होगा। कृष्ण भक्त, अब तुम केवल कृष्ण की मृत्यु देखोगे। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? गुरु गर्गाचार्य, असुरों का गुरु हूं मैं। असुर सत्ता स्थापित होने के बाद मैं विश्व गुरु बन जाऊंगा। उसके पश्चात मेरी शक्तियों का सामना तुम कदाचित नहीं कर पाओगे। हे नारायण, हे महादेव, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? इसे रोकिए प्रभु। परमावतार की रक्षा कीजिए। गज्जाब, मैं भी देखता हूं कि तुम कितनी देर तक इस पर्वत को थामे रहते हो। मैं तुम्हारे शरीर से रक्त की एक एक बूंद बहा दूंगा। देख बदराक्ष, देख यमुना का जल कैसे लाल हो गया उस कुर्म अवतार के रक्त से। अब अति निकट है उस छलिए विष्णु के कुर्म अवतार का अंत। बात बात पर बिना अर्थ के प्रसन्न होने वाला ये प्रेत आज चिंतित क्यों है? भगवान, जाबारी प्रसन्न होने में कोई शीघ्रता ना है। अरे भूल गए, कल के समय में हमने सोची कुछ और थी और उल्टो मरगो कल के। भगवान, जाबारी मैं पूरी तरह से निश्चिंत है जानो चाहता हूँ कि जो ये रकत दिख रो है कि वो कछुआ अवतार को है कि हमारे करकासुर को है। अब तक मुझे लगता था कि तू मूर्ख है, उच्च कोटि का मूर्ख है। ये आज क्या हुआ? अरे भगवान, मैं तो ये भी नहीं समझो। उस विष्णु ने वरदान दिया है करकासुर को अपने इस कुर्म अवतार को मारने का। यदि आज उसने कोई माया रची तो उसके इस झूठ से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ओ जगधारी, आज अपने वरदान पर पलटना मत। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ हो रहा है प्रभु? कंस आपके वरदान को आपके विरुद्ध ही प्रयोग कर रहा है प्रभु। अब क्या होगा प्रभु? देव ऋषि, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु मैं अपने दिए गए वरदान का खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द ही ईश्वर होता है और किसी भी स्थिति में ईश्वर अपने कहे गए शब्दों से और अपने दिए गए वरदानों से विमुख नहीं हो सकते। नारायण नारायण, इसका अर्थ ये हुआ प्रभु कि कुर्म बने कान्हा का जीवन अब संकट में है। No
नोएडा में फ्लैट लेने की सोच रहे हो तो शोभा ग्रुप का ये न्यू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। शोभा ग्रुप लॉन्च करने वाला अपना न्यू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन नोएडा एक्सटेंशन, गौर चौक से 5 मिनट की दूरी पर और FNG एक्सप्रेसवे से 1 मिनट। प्रोजेक्ट की टेंटेटिव डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट 12 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 8 टावर्स होंगे, जिसमें 1300 से लेकर 2600 स्क्वायर फीट के मंत्राचल, मेरा अंत बाद में कर लेना, पहले मेरी मुद्गल का प्रहार तो रोक लो। बलराम, मैं असावधान था, इसलिए तुम्हारे प्रहार को रोक नहीं पाया। तुम कान्हा के सबसे प्रिय हो ना, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें दंडित करके मैं उस कान्हा से अपना प्रतिशोध लूंगा। बलराम, तुम क्या मुझे जल के अंदर ले जाओगे? अभी तुम प्रभु, ये क्या हो रहा है? कि मंत्राचल पुनः जल में क्यों जा रहा है? मुझे इसे रोकना ही होगा, नहीं तो ना तो इस पर्वत का मंथन हो पाएगा और ना ही वृंदावन वासियों का जीवन बच पाएगा। नंजी, लगता है इस बार हम में से कोई नहीं बचेगा। भगवान, आज बंदरावन वासी ने खूब बचावे में जे कान्हा को कंस नाम सत्य नहीं है। वो तो होना ही है बलराज, क्योंकि हमारे करकासुर की 7 लोगों की नकारात्मक शक्तियों का सामना ना तो वो कूर्म अवतार कर सकता है, ना ही कूर्म अवतार धारण करने वाला वो परम अवतार श्री कृष्ण। हे कूर्म अवतार, हे नारायण, हे परमावतार, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। जागिए प्रभु, जागिए, जागिए। जल तो पुनः आ गया। नंजी, पर्वत ऊपर आ रहा है, इसका अर्थ है कि प्रभु सुरक्षित है। हे प्रभु, हमारी आशा की ज्योत बुझने न पाए। मंत्राचल, अब मैं तुम्हें उसी प्रकार मथूंगा जैसे समुद्र मंथन हुआ था, और तुम अपने भीतर छिपे हुए सभी वृंदावन वासियों को मुक्त करने के लिए विवश हो जाओगे। ये मंगलांचल पर्वत रुक कैसे गया?
ऊपर कैसे आ गया? इसका अर्थ है कि आप कह रहे थे ना भगवान प्रसन्न हो, ये बात थी, इसलिए मैं प्रसन्न नहीं हो रहा तो। बल्ली दीवार तोड़कर भाग गया। कहां तक? अवश्य ही ग्वाली की कोई लीला है। कुर्म अवतार, जैसे तुमने मेरा अंत किया था वैसे अब तुम्हारा अंत करने का समय आ गया है। कुर्म अवतार, ये था करकासुर का प्रचंड प्रहार। कुर्म अवतार, क्षत विक्षत कर दिया है मैंने तुमको। अब तुम्हारा अधिक देर तक जीवित बचना संभव नहीं। नहीं प्रभु, ये नहीं हो सकता। प्रभु आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा प्रभु। करकासुर, परमावतार, कर दिया मैंने तुम्हारा अंत, ले लिया अपना प्रतिशोध। कंस, अभी करकासुर और कुर्मावतार के युद्ध का निर्णय नहीं हुआ। जब तक मैं अपनी आंखों से उस कुर्मावतार को मृत न देख लूं, मैं इस विषय में कुछ नहीं सुनना चाहता गुरुदेव। बलराम, प्रतीत होता है जिसका मुझे भय था वही हुआ। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु को मेरे रहते कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभु! यशोदा! नंद बाबा, आप सब ठीक है ना? हाँ। नंद बाबा, ये तो चमत्कार ही हो गया कि हम सब जीवित बच गए। सत्य कहा दामोदर जी, सब नारायण की कृपा है कि हम उस पर्वत से जीवित लौट आए जहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं था। हाँ, हम सब तो लौट आए, किंतु नंजी, लल्ला और बलराम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बलराम, काला? हाँ यशोदा, तुम सत्य कह रही हो। कहाँ है वो दोनों? नंजी, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत चिंतित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लल्ला सुरक्षित नहीं है। अवश्य ही वो किसी संकट में है। यशोदा, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं वो दोनों उस पर्वत के पास तो नहीं रह गए। हमें उन्हें शीघ्र ही ढूंढना होगा। हाँ नंजी। नंद बाबा, कान्हा ने हम सबका जीवन बचाया, हम उस पर कोई संकट नहीं आने देंगे। हाँ नंद बाबा, हम उस पर कोई संकट नहीं आने देंगे। हाँ नंद बाबा, चलिए चलिए।
आंखें खोलो, आंखें खोलो कान्हा। लल्ला क्या हुआ लल्ला? आंखें खोल। At first, this felt too good to be true. देव, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? और आपने कान्हा का उपचार करना छोड़ क्यों दिया? कान्हा का उपचार नहीं हो सकता। सोचो मत, ये लड्डू खाओ मेरे बलवान दाऊ। सुनिश्चित, हर अंत नई शुरुआत है। रात ढले तो आए सवेरा, सांझ ढले तो रात है। संसार से तेरा सदा सदा के लिए सूर्यास्त तो हो गया चक्रधारी। अब धर्म की काली रात्रि आरंभ होगी और अधर्म का एक नया विहार होगा। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। तेरे उस कुर्म अवतार के साथ साथ तेरे उस परम अवतार श्री कृष्ण का भी
अंत हो गया। जो आकाशवाणी की थी तूने भगवान कंस को मारने की, भगवान कंस की हत्या करने वाला वो कान्हा, उसका भी कंस नाम सत्य हो गया। अब इस संसार का केवल एक भगवान है, भगवान कंस। ओम कंसाय नमः। ओम कंसाय नमः। भगवान, इतने वर्षों के संघर्ष के पश्चात उत्सव होगा, महोत्सव भद्राक्ष। अरे भगवान, इतने बरसन से जो दृश्य देखने को, कान्हा की मृत्यु, भद्राक्ष की आंखें पथरा गई थी भगवान। महोत्सव है गो, सुन रहे हो गुरु शंकराचार्य? महोत्सव होगा और महोत्सव। ओ चक्रधारी, छोड़ दे क्षीर सागर, आजा मेरी शरण में। तेरी तरह आकाशवाणी नहीं करूंगा, क्षमा कर दूंगा। आजा, भगवान हूं, भगवान कंस, आशीर्वाद। लल्ला, ए लल्ला, लल्ला सुन ना, लल्ला, मुझे सब पता है। अपनी भैया को सता रहा है ना, भैया की बात नहीं सुन रहा था। लल्ला उठ, लल्ला उठ ना। नंजू देखिए ना, मेरी नहीं सुन रहा, आपकी सुनेगा। मुझे तो यूं ही तंग करता रहता है। क्या बोलूं यशोदा, और कैसे जगाऊं तुम्हारे कान्हा को? एक ही क्षण में सब कुछ समाप्त हो गया। हमारा कान्हा अब हमारे बीच नहीं रहा। कान्हा था ही ऐसा, हम सबसे हमारा सारा सुख, हमारा सारा प्रेम, हमारे जीवन का सारा रस, सब कुछ अपने साथ लेकर चला गया। तुम सत्य कह रही हो कीर्ति? कान्हा के बिना संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण बरसाना बहुत सूना हो जाएगा। कीर्ति बहन, कीर्ति बहन, उठाओ ना मेरे लल्ला। कान्हा, कान्हा उठो ना, उठ जाओ कान्हा, उठो कान्हा। किसी की नहीं सुनता। कान्हा था ही उठाइए ना मेरे लल्ला को। बलराम, पुत्र तू बोल ना, तेरी वश सुन लेगा। तू उसका बड़ा भाई है ना, उठा ना इसे। कान्हा उठो ना, कान्हा उठो, उठो कान्हा, उठो, उठो। कान्हा उठो पुत्र, कान्हा। राधा बिटिया, तेरे कहने से उठ जाएगा। उठा। वाले उठो, वाले, तुम तो सदैव कहते थे ना कि तुम सबकी प्रसन्नता के लिए जीते हो, और देखो आज तुम्हारे कारण पूरा वृंदावन रो रहा है। उठो ग्वाले, सबका दुख दूर करो। ग्वाले उठो, ग्वाले उठो, उठो ग्वाले उठो। मैं तुमसे कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी। ग्वाले उठो, एक बार
किसी की नहीं सुन रहा। देखिए ना, आज तो ये लल्ला किसी की नहीं सुन रहा, किंतु आपकी बात कभी नहीं टालता, अवश्य सुनेगा। आप उठा दीजिए मेरे लल्ला को। गुरुदेव, आपकी बात अवश्य सुनेगा गुरुदेव। नंदरानी, कान्हा के जाने से बड़ा दुख और कुछ हो नहीं सकता। माँ बाप के जाने से बच्चे अनाथ हो जाती हैं, किंतु कान्हा के जाने से तो हम सब अनाथ हो गए। किंतु हमें इस दुख को सहना होगा, इस त्रासदी को सहना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या? प्रभु ने अब तक मेरी खिचड़ी क्यों नहीं खाई? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रभु किसी संकट में है? यदि आज मेरे प्रभु मेरे पास नहीं आए तो मुझे ही उनके पास जाना होगा। नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं हुआ है, मेरे लल्ला को केवल सो रहा है, अभी उठ जाएगा। मैं उठाती हूँ, सिर्फ मेरी ही सुनेगा। लल्ला, गुरुदेव, भले ही मेरा लल्ला कुछ ना बोल रहा, पर मुझे इसके स्वर चारों तरफ से सुनाई दे रहे हैं। भले ही ये स्थिर पड़ा है, पर मुझे तो चारों तरफ घूमता नजर आ रहा है, वो भी माखन हाथ में लिए हुए। मैया, मैया, मैया। जैसे जैसे अभी इसने मेरी मटकी तोड़ी हो और मुझसे बचने के लिए इधर उधर भाग रहा। I have something to tell you. उधर भाग रहा। नंदरानी, कान्हा का नटखटपन, उसकी मुस्कुराती छवि, उसकी उद्दंडता में भी दूसरों की भलाई करने की योग्यता, किसी भी स्थिति में कर्म करने की उसकी प्रेरणा, कान्हा का सारा ज्ञान, उसकी सारी स्मृतियां हमारे हृदय में है, किंतु तब भी हम इस नियति को नहीं बदल सकते कि कान्हा अब हमारे साथ नहीं रहा। नारायण नारायण, ये कैसे संभव है प्रभु? योग विद्या के ज्ञानी ऋषि गर्गाचार्य ने प्रत्येक परिस्थिति में कान्हा का मार्गदर्शन किया है, किंतु वे विचलित क्यों हो गए प्रभु? वे स्वयं जानते हैं कि नारायण का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता, किंतु तब भी गुरुदेव एक साधारण मनुष्य के भांति विलाप क्यों कर रहे हैं प्रभु? देव ऋषि गर्गाचार्य के लिए कान्हा उनका ज्ञान भी थे, उनका कर्म भी थे और उनका कर्म फल भी थे। सहस्त्र वर्षों की साधना के बाद उन्होंने कान्हा का सानिध्य पाने का फल पाया था, और ये उनके लिए किसी मनुष्य की नहीं, किसी बालक की नहीं, अपितु उनके भगवान की मृत्यु है। उनके धर्म, आस्था और विश्वास की मृत्यु है। वो स्वयं अपने लिए नहीं रो रहे हैं, वो पूरे संसार के लिए रो रहे हैं।
नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु मेरी भी चिंता यही है प्रभु कि कैसे अब होगी धर्म की स्थापना और कैसे बचेगा कान्हा का जीवन प्रभु। देव ऋषि, भगवान का अस्तित्व उसके भक्त से होता है। भक्त की भक्ति, भक्त का प्रेम और भक्त का विश्वास, इसी से भगवान को शक्ति मिलती है। और वो भक्ति है जिसके हृदय में भगवान कभी मृत नहीं हो सकते। इसलिए अब कान्हा के प्राणों की रक्षा उनका कोई सच्चा भक्ति कर सकता है देव ऋषि। कान्हा, गुरुदेव, क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हैं? कर्माबाई, घटना ही ऐसी घट गई है। हमारे जीवन का आधार चला गया, चला गया, चला ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कान्हा ने मुझे मेरे प्रभु से मिलवाया था। कान्हा के कारण मुझे भक्ति का अर्थ ज्ञात हुआ। कान्हा ने मुझे मान दिलवाया, सम्मान दिलवाया। कर्माबाई, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। कान्हा था ही ऐसा कि दुसत्य आपके सम्मुख है। गुरुदेव, कान्हा तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं। देखिए ना, कितने मन भावन, कितने चितचोर लग रहे हैं मेरे कान्हा। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कान्हा की मृत्यु हो गई है? कर्माबाई, आप भक्ति में भ्रमित हो गई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। नहीं गुरुदेव, 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 भक्ति तो आंखें खोलती है, जो सत्य मैं देख पा रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे हैं। कर्मा भाई, कितना अच्छा होता यदि आपकी बात सत्य होती। और सत्य ये है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यही सत्य है कि कान्हा की मृत्यु हो चुकी है। वृषभानु जी, अधर्म मरता है, असत्य मरता है, परंतु वो नहीं मरता जो सबको प्रेम करना सिखाता है। केवल एक बार प्रेम से पुकारने की आवश्यकता है। और आप देखना, हमारा कान्हा पुनः उठ बैठेगा। भाई, आपने बिल्कुल मेरे हृदय की बात कह दी। मैं भी कब से सबको यही समझा रही हूँ कि लल्ला केवल सो रहा है, किंतु देखिए ना, मेरी बात सुन ही नहीं रहा और किसी की भी नहीं सुनता। आप पुकारिए ना, हो सकता है आपकी बात सुन ले। पुकारिए ना, एक बार मेरे लल्ला को पुकारिए। आपका कान्हा पुनः उठेगा और आपको मैया मैया कहकर पुकारेगा। ये एक भक्त कर्माबाई का वचन है आपसे। बड़ा आनंद है, आज उत्सव है। मथुरापति कंस की नगरी में
सब है। अब कंस ही है सारे संसार के भगवान, हम भक्तों की भक्ति का रखेंगे ये मान। कंस भगवान जय 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 कंस भगवान जय 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 कंस भगवान। जिस विष्णु के संकेत से हिलता था पत्ता पत्ता, आज हो गई है समाप्त इस जग से विष्णु की सत्ता। अब एक ही अंतर्यामी है भगवान कंस जो है जगत विजेता। कंस भगवान जय 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 कंस भगवान जय 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 कंस भगवान। असुर गुरु शुक्राचार्य संसार के नए भगवान का सत्कार स्वयं करेंगे। ठहरिए। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा गुरुदेव। यदि आप मेरा तिलक करेंगे तो मैं केवल असुरों का भगवान बनकर रह जाऊंगा, और मैं सबका भगवान बनना चाहता हूं। इसलिए मैं अपना अभिषेक उस चक्रधारी विष्णु के देवताओं से करवाऊंगा। किंतु यह असंभव है कंस। असंभव को संभव करने के लिए मैं हूं ना। आप बस देखते जाइए कैसे विवश करता हूं स्वर्ग के उन देवताओं को कंस नगरी में लाकर मेरा अभिषेक करने के लिए। कर्मा भाई, हमारा ग्वाला कहता था कि भगवान सबसे पहले आपके प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आप जो भी भोग लगाते हैं स्वीकार कर लेते हैं। आपकी भक्ति में तो बड़ी शक्ति है। तू हमारे ग्वाले को जगाओ ना कर्मा भाई। राधा, कान्हा मुझसे कहते थे कि वो संसार में सबकी बात टाल सकते हैं, परंतु राधा की नहीं। चाहे मैं संसार में कहीं भी रहूं, यदि राधा मुझे पुकारेगी तो मैं थोड़ा चलाऊंगा। किंतु कर्मा भाई, अब तो हमारा ग्वाला संसार में ही नहीं रहा। नहीं राधा, कान्हा कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए, यही है वो। आओ चलो मेरे साथ, आओ। Recognition on freehand writing. Inbuilt intelligent search for text such as Wikipedia, Google search and YouTube. Option of dragging the result images to the sense board. It also has rotate and zoom option for 3D objects. It also contains precise animations to show complicated experiments for better comprehension.
can choose your preferred language with the multi-language feature. Senses, revolutionizing teaching. देवी देवताओं, आज इस संसार में भगवान कंस की सत्ता स्थापित होने जा रही है। तुम सब के सब यहाँ कंस नगरी में आकर मेरा अभिषेक, मेरी पूजा, मेरा गुणगान करोगे। ये ब्रह्मांड के भगवान का आदेश है, भगवान कंस का आदेश, नारायण नारायण। प्रभु, ये कंस क्या कह रहा है? भला ये कैसे संभव है? देव ऋषि, कंस कोई नई बात नहीं कर रहा है। प्रत्येक अहंकारी व्यक्ति और असुर यही सोचता है कि उसकी शक्तियों के सम्मुख यह संपूर्ण सृष्टि नतमस्तक हो जाएगी, किंतु ऐसा ही हो यह आवश्यक नहीं है देव ऋषि। नारायण नारायण। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। देवताओं, भगवान कंस के आदेश का पालन हो। कंस धाम आओगे तो स्वागत करूंगा, अन्यथा स्वर्ग सहित तुम सबका नाश कर दूंगा मैं। समय के साथ कंस का अहंकार बढ़ता जा रहा है। अब वह सर्वशक्तिशाली भगवान विष्णु की सत्ता को अस्वीकार कर स्वयं को सबका भगवान बनने का जो स्वप्न देख रहा है, किंतु उसे ज्ञात नहीं कि उसका यह स्वप्न जल में उठ रहे बुलबुलों के समान नष्ट हो जाएगा। जानता हूं तुम सबके मन में क्या चल रहा है। एक असुर आज पहली बार भगवान बनने जो जा रहा है, उसकी पूजा, उसका गुणगान करोगे कैसे? किंतु तुम्हें कंस धाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब भक्ति मन से ना हो तो उसे शक्ति से मनवाना पड़ता है। अपनी शक्ति से विवश कर दूंगा मैं तुम सबको अपना भगवान मानने के लिए। भाई, आप हमें कहाँ ले आए हैं? सत्य दिखाने राधा। सत्य? कैसा सत्य कर्मा बाई? भक्ति का सत्य, कान्हा का सत्य, संसार का सत्य, ईश्वर का सत्य, और वो सत्य जो केवल और केवल आप ही देख सकती हैं राधे। आप कहना क्या चाहती हैं कर्मा बाई? संपूर्ण संसार यह मान रहा है कि कान्हा नहीं है, परंतु हमारे कान्हा है राधे, वो है। देखो, हमारा कान्हा है। देखो राधे, देखो। कर्मा बाई, शीघ्र कहिए, कहाँ है हमारा ग्वाला? राधा, आप मेरी दृष्टि से देखिए। आपको इस संसार के कण कण में
अपना कान्हा दिखाई देगा, अपना ग्वाला दिखाई देगा। देखिए, देखिए ना। सबने भगवान कंस की आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरे बुलाने के बाद भी यहाँ नहीं आए। अपने कर्मों का दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा, पड़ेगा। This is economy by Graceali Vyali. तो क्या ग्रेट वैल्यू बेस्ट चॉइस है मार्केट में? You can say because they just want to make a flagship. कंस तो स्वर्गलोक का विनाश करने पर तुल गया है। देव, तो अब हम क्या करें? कैसे रोके इस कंस को? हमें इंद्रदेव के पास जाना चाहिए। अब वही कोई मार्ग बता सकते हैं इस अहंकारी कंस को रोकने का। किंतु वो तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। राधा, जिस प्रकार ईश्वर के दर्शन के लिए हमें सबसे पूर्व उनकी आराधना करनी होती है, ठीक उसी प्रकार कान्हा को देखने के लिए भी हमें सबसे पहले उनकी आराधना करनी होगी। हे कान्हा, मैं जानती हूँ कि आप इस सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो जिस प्रकार आप मेरी खिचड़ी खाने आते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें दर्शन देने भी आइए प्रभु। कण कण में हो तुम ही समाए, कण कण में हो तुम ही समाए, समय तुम्हीं से आए जाए। देखो राधा, उस लता में देखो। सारे जगत के नाथ तुम ही हो, हर एक जन के साथ तुम ही हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। उस तुलसी में देखिए राधा, आपको अपने कान्हा दिखाई देंगे। देखिए राधा, उन गैयाओं में देखिए, तुम्हीं से बंधन तुम, तुम्हें तुम्हारा ग्वाला दिखाई देगा। ऋतुओं का परिवर्तन तुम, उस जल में देखिए, आपको आपका कान्हा दिखाई देगा। पालनहारे। देखिए राधे, इस पेड़ में देखो, उस भंवरे में देखिए राधा, उस पुष्प को देखिए। इन सब में आपके कान्हा दिखाई देते हैं, आपका ग्वाला दिखाई देता है। उस नदी में देखिए, कहाँ नहीं है आपके कान्हा? संपूर्ण सृष्टि में देखो राधे, संसार के कण कण में व्याप्त है आपके कान्हा। देखिए राधा, देखिए।
हैं कर्मा भाई, मुझे भी कान्हा प्रत्येक स्थान पर दिखाई दे रहा है, किंतु ये संभव कैसे हो सकता है कर्मा भाई? देखा राधा, मैंने कहा था ना, हमारा कान्हा कहीं नहीं गया, वो यही है, हमारे साथ है। देखो, है ना, देखो, सब जगह तो है। हाँ कर्मा भाई, किंतु कान्हा को हम पुकारे कैसे? कैसे जीवित करें अपने ग्वाले को? राधे, आपको इस संसार के कण कण में विद्यमान कान्हा को स्थापित करना होगा, उस कान्हा में जो हमसे रुष्ट हो गए हैं, और ये केवल आप ही कर सकती हैं। राधा का प्रेम ही कर सकता है, राधा की भक्ति ही कर सकती है, क्योंकि आप ही कान्हा की राधा हैं। हमें क्या करना होगा कर्मा भाई? राधे, आपको इस संसार के प्रत्येक कण से कान्हा के प्रत्येक रूप को बुलाना होगा। केवल तभी वो पुनः जागृत हो सकता है। उस असुर कंस के अधर्म के सहभागी नहीं बनेंगे। हम उसका यशोगान नहीं करेंगे। भगवान हूं मैं, भगवान कंस जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, मैं उसका पालन करता हूं। जो मेरी अवज्ञा करता है, उसे मैं समूल नाश कर देता। नारायण नारायण। हे देवताओं, आप सभी को देव ऋषि नारद का प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, आप बहुत ही उचित समय पे आए। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। इस कंस नामक संकट का कैसे सामना किया जाए? हे इंद्रदेव, परमपिता श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय के अनुसार चलता है सदैव उसी की जीत होती है, किंतु इस समय यह पापी कंस अत्यंत शक्तिशाली है। इसलिए मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है कि आप सभी को समय के अनुरूप ही निर्णय लेना चाहिए। देवर्षि, क्या आप चाहते हैं कि हम सब जाकर उसका यश गान करें, उसकी वंदना करें? इंद्रदेव, मैं ये नहीं कह रहा, किंतु कान्हा के शक्तिहीन होने के कारण इस पापी कंस की शक्तियां इतनी बढ़ गई है कि संसार में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ पग कंस की ओर चलने में कोई हानि नहीं। मैं समझ गया देवर्षि।
कि हमें क्या करना है। मैं आशा करता हूं इंद्रदेव कि आप उचित निर्णय ही लेंगे। नारायण नारायण। कदाचित तुम्हें मेरी भाषा समझ नहीं आ रही देवताओं। उचित है, हो जाओ तैयार। अब तुम सबके साथ साथ स्वर्ग नगरी का भी अंत कर दूंगा मैं। ठहर जाओ कंस, ठहर जाओ कंस। देवराज इंद्र, आशीर्वाद। आओ, स्वागत है कंसधाम में। आ जाओ। ए चक्रधारी, देख, संपूर्ण त्रिलोक भगवान कंस की सत्ता के अधीन है। तेरे देवतागण भी इस नए भगवान की शरण में आ गए उनका गुणगान करने। तू भी आजा, कर ले गुणगान। अरे क्षमा कर दूंगा। धीरे धीरे कमर झुक जाती है, रीढ़ अकड़ जाती है और फिर शुरू होता है दर्द, थकान और पोस्चर बिगड़ने की कहानी। अब वक्त है पोस्चर। देवताओं, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? इतने वर्षों के बाद ये शुभ घड़ी आई है। मेरे भगवान सारे संसार के भगवान बनने वाले हैं। तिलक करो बाकू, यश गान गाओ, अरे भजन गाओ। मेरे भगवान की जय जयकार सारे संसार में गूंजनी चाहिए। मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं, लेकिन क्या करूं? तुम्हारे पास कोई चारों नहीं बचो है। वो जिसे तुम आज तक भगवान मानते थे, परम अवतार श्री कृष्ण। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भगो तुम कंस नाम से तय गए हो। अब एक ही भगवान बचे हैं, मेरे भगवान। अरे तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं परम अवतार श्री कंस। नहीं, तुम ये सोच रहे होगे कि भगवान की पूजा अर्चना कैसे की जाए, तो हमारे पास गुरु शंकराचार्य है ना, जे तुम्हें पूजा को विधि विधान बताएंगे। गुरु जी, आरंभ करो। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। देखो देवता, यदि मेरे भगवान क्रोधित है गए तो तुम्हारे वो सड़क जल के मक्खन रह जाएंगे। अरे बढ़ो आगे, पूजा को थाल उठाओ, मंत्र जाप करो, कराओ। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। हे गण के स्वामी अंतर्यामी हरि हमारे, तुमसे ही अस्तित्व हमारा, हम क्या बिना तुम्हारे।
कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। स्वागत। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। कैसी माया रच रहे हो तुम लोग? भगवान कंस, हमने कोई माया नहीं रची, हम तो आपके मंत्र का ही जाप कर रहे थे। कहीं आपके मंत्र जाप से तो ऐसा नहीं हुआ? तुम्हारा भगवान बदल गया है, किंतु तुम्हारा चरित्र तो वही है ना। बंद कर दो ये सब, अन्यथा यही सबका कंस नाम सत्य कर दूंगा। ये जो हो रहा है इनमें देवताओं का कोई दोष नहीं है। तो किसका दोष है? कौन खेल खेल रहा है मेरे साथ? दोष तुम्हारे भाग्य का है कंस। कंस असुर बनकर जन्मा था, आज भगवान बनकर सबके सम्मुख खड़ा है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भाग्य विधाता हूं मैं। मेरे भाग्य में भला क्या दोष हो सकता है? इसमें तुम्हारा एक ही दोष है कंस, और वो कृष्ण। और कंस, वो कृष्ण विष्णु का परम अवतार पुनर्जीवित होने जा रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? अपनी आंखों से उस कान्हा को करकासुर के हाथों मरते देखा है मैंने। वो पुनर्जीवित कैसे हो सकता है? वो इस संसार का पालनहार है। सृष्टि का कण कण उसके आदेश से संचालित होता है। सारे जगत का पालन करता है, जो सबको जीवन देता है। वो क्या स्वयं जीवित नहीं हो सकता कंस? जीवित हो रहा है, हुआ तो नहीं है ना। मैं भी देखता हूं अधर्म के रहते धर्म की सत्ता कैसे स्थापित होती है। भगवान कंस के रहते कैसे जीवित होता है वो परम अवतार श्री कृष्ण। करकासुर, करकासुर, भागो! प्रणाम असुरराज। हमारा और मेरा परम शत्रु कान्हा पुनर्जीवित हो रहा है। हमें उसका तो वध करना ही है, साथ ही उसका भी जिसने उसे जीवित करना चाहा है। अब न कान्हा बचेगा और न उसके भक्त। अब कान्हा का समूल नाश होगा। कृष्ण मेरे, मैं सांस तेरी तुम प्राण मेरे, तुम बिन मैं आधा। हम साथ
साथ है सदा से ही तुम कृष्ण हो मेरा नाम। मेरे कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण जागो कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण बालिके कृष्ण कृष्ण जागो कृष्ण मेरे कृष्ण बालिके, तुम्हारा इतना साहस कि तुम करकासुर के परम शत्रु विष्णु को जीवित करने का प्रयास करो। करकासुर तो वो तुम ही हो जिसने मेरे कान्हा को इस स्थिति में पहुंचाया है। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है बालिके, क्योंकि जो भी कान्हा को जीवित करने का प्रयास करेगा वो सब मरेगा। हाँ। कहाँ छुप गई तू? बाहर आ, सामने आ मेरे। हे माँ लक्ष्मी, रक्षा करो। देवी, अब आपको ही राधा की सहायता करनी होगी। तुमने हमारे ग्वाले के प्राण हरे और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। अवश्य मिलेगा। कृष्ण की शक्ति तारकासुर कोई अकेला असुर नहीं, संसार की संपूर्ण नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं मुझ में और उनका सामना संसार में कोई नहीं कर सकता। अच्छा हुआ जो तुम सब एक साथ आ गई। आज तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। आज तुम सबका अंत करके मैं इस संसार की संपूर्ण दिव्य शक्ति का अंत कर दूंगा। तारकासुर, संसार में जब जब तुम जैसी नकारात्मक शक्तियों का जन्म हुआ है तब तब हमने ही उनका संहार किया है और आज भी हम ही तुम्हारे इस भार से इस संसार को मुक्ति देंगे। देवी, हम असुरों के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुम ही हो। आज तुम्हारा अंत करके मैं असुरों की सबसे बड़ी बाधा को समाप्त कर दूंगा। तारकासुर, अपनी बाधा तुम स्वयं हो, क्योंकि तुम अधर्म के मार्ग पर हो और जब तक तुम असुर अधर्म का ये मार्ग नहीं छोड़ते तब तक मैं तुम लोगों का संहार करती रहूंगी।
शक्तियां थी, किंतु गर्गासुर अभी जीवित है और अब तीनों देवियों का एक साथ अंत करूंगा मैं। आओ गर्गासुर, हम तुम्हारा कार्य सरल कर देते हैं। आओ और हमारा अंत करो गर्गासुर। गोपी, कभी ऐसा हुआ है कि गोपी पुकारे और उसका ग्वाला ना आए? दिल्ली ना हमेशा से शॉपर्स के लिए फर्स्ट ऑप्शन रहा है, फिर चाहे चांदनी चौक हो, खान मार्केट हो या हो साउथ एक्स। अच्छा ध्यान से सुनना, लिस्ट में ना एक नया नाम ऐड हो गया है, दी ओमैक्स स्टेट द्वारका। सब कह रहे हैं ये भारत का पहला 5-in-1 डेस्टिनेशन है। यू नो व्हाई? क्योंकि यहाँ शॉपर्स के लिए बन रही है इंडिया की पहली एयर कंडीशन हाई स्पीड, जहाँ 4.2 किलोमीटर का शॉप फ्रंट है, 200 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं, G+1 का स्ट्रक्चर है। और एक और बात